Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in your book Civics Chapter 2. That means this is another one, topic name Healthcare and Equality. Is adequate healthcare available to all? पहला जैसा कि टॉपिक बता रहा है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, दैट मीन्स जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और इसके साथ साथ समानता, मतलब बात आ रही है समानता की कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं हो तो समान रूप से सबों के लिए इक्वल हो, बराबर हो। ये नहीं कि दिस हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड विद द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, दैट मीन्स रिलीजन, किसी भी जातिगत, इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द पर्सन, जेंडर, इसके आधार पे इसमें असमानता नहीं आनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन कर रहा है, इज एडिक्यूट टू हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या यह पर्याप्त है, उचित है जो अभी मिला हुआ है हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, सबों के लिए? अब यहाँ इसको देखते हुए हम एक चीज़ देख रहे हैं, इन इंडिया, भारत में वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। पूरे भारत देश की बात हो रही है। जैसे हम सब बिहार के निवासी हैं, बिहार राज्य के, तो मूलतः इस राज्य में तो ये देखने को मिलता ही है, बट इसके साथ साथ पूरे देश की चर्चा हो रही है। दैट मीन्स हमारे कंट्री इंडिया में वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। हम इस समस्याओं को अभी झेल रहे हैं जो कि निजी सेवाएं बढ़ती जा रही है दिनों दिन, आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। लेकिन सरकारी सुविधाएं जो हैं, वो सेवाएं, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। व्हाट इज़ देम अवेलेबल टू पीपुल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल। अब हम जब बात करते हैं निजी सेवाओं का, तो व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल, लोगों के लिए जो मौजूद है आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, जो मूल रूप से निजी अस्पताल, निजी सेवाएं ही बन के रह गई है। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, और वो सब कहाँ, जो कि लोकेटेड होते हैं, सुनियोजित होते हैं शहरी क्षेत्रों में, जहाँ उनकी मांग और डिमांड ज़्यादा होती है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, अब वहाँ पे क्या दिक्कतें होती है, दवाएं ज़्यादा महंगी होती है। मैनी पीपल कांट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो, बहुत सारे लोग उसको सक्षम नहीं हो पाते हैं बेयर करने में, और वो इलाज कराने में, उतनी महंगी दवाओं को खरीदने में, या उतना महंगा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट या अपने ट्रीटमेंट से संबंधित जो भी पैसे पड़ते हैं उसको बेयर नहीं कर पाते हैं। और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, अगर उनके परिवार में कोई बीमारी किसी को होती है तो हैव टू बोरो मनी, उन्हें पैसे को कर्ज लेना पड़ता है। तो ये लाइन इंडिकेशन है जो कि यहाँ इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही है। वही ये हेडिंग कर रहा है आपका ये टॉपिक, इज एडिक्यूट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या सबों के लिए ऐसा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है सबों के लिए। ये चीज़ देखने में आ रहा है। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इन करेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर, कुछ निजी सेवाएं जिनका मूल उद्देश्य, मोटो ये होता है कि अपने अभ्यास को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमाना। एट टाइम्स inexpensive alternatives though available may not be used, for example, जैसे ये क्या कभी कभी इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं। some medical practitioners are found to be prescribed superfluous medicines, injections, or saline when simple medication may suffice। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये देखते हैं कि एक साधारण गाँव में मेडिकल प्रैक्टिशनर हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड के, मतलब उन निजी अस्पतालों में संबंधित सेवाओं के बिकने हेतु, उन दवाओं को बिकने हेतु उस स्टैंडर्ड के मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। इनफैक्ट वेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन। अब देखिए, ये लास्ट में ये टॉपिक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के भी आया है इस बुक में, इस चैप्टर में। दैट मीन्स जो ये लाइन बोल रहा है, आप इस सबको ध्यान रखें। इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन, यही कारण है कि मूल रूप से पूरी आबादी का 20% लोग ही ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन, सारी दवाओं को खरीदने में अपना प्रयास लगा पाते हैं। दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, कहने का मतलब ये है एन इलनेस, जब उन्हें ज़रूरत होती है, मतलब बीमारी के टाइम में, जब वो चोटग्रस्त या बीमारग्रस्त होते हैं तो उस टाइम में वो इतने ही लगा पाते हैं। अब देखिए, ये प्रधानमंत्री
की तरफ से योजना जो चली है, जो कि हम देखते हैं जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, ये एक धमाका जो दिए हुए है, दवाई उत्तम दाम कम। तो यहाँ पे हर जगहों पे, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में इसके सेंटर हैं। एक जेनरिक दवाओं का सेंटर है जो कि हाई स्टैंडर्ड लेवल के अच्छी अच्छी दवाइयाँ कम दामों में उपलब्ध होती है। ये इसलिए इसको स्टार्टिंग किया गया ताकि जहाँ ज़रूरत पड़ सके, दैट मीन्स इस टाइप के लोग, इज एडिक्यूट हेल्थ केयर अवेलेबल टू, जहाँ ये बात हो रही है कि क्या यह सुविधाएं सबों के लिए बराबर है, तो जहाँ ऐसी बातें आएँ कि क्वालिटी पे फर्क पड़े, तो सभी व्यक्ति उन कम दामों में दवाओं को खरीद सके और अपना इलाज करा सके। इसके लिए कुछ हद तक प्रयास किए गए। यहाँ बताया जा रहा है गवर्नमेंट नॉर्म्स में द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज़, जो भारत का मेडिकल काउंसिल है, वो यहाँ बतला रहा है कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, जो कि मेडिकल एथिक्स का कोड है, स्टेट्स एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रेस्क्राइब्स, सभी फिजिशियन डॉक्टर्स को, यहाँ तक कि सभी राज्यों में जो देना है उचित जो दवाओं को लिखना है, ड्रग्स विथ जेनेरिक नेम, जो एक सामान्य नाम, जो इन दवाओं मतलब वैसे दवाएं लिखना है जो कि यहाँ पे उपलब्ध हो सके, यहाँ मिल सके, इस स्टोर में वो उपलब्ध हो सके। जेनेरिक नेम्स एंड ही और सी शैल इंश्योर दैट देयर इज ए रेशनल प्रेस्क्रिप्शंस एंड यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब ये समान रूप से उनका इस्तेमाल कर सके, लोग उसे खरीद सके और अपना एफर्ट कर सके ताकि वो उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो ये टॉपिक था, ये क्वेश्चन था आपका, ये टॉपिक था हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज एडिक्यूट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। Dear students, we will discuss again in the coming video regarding the next topic related to this chapter. Thank you. Bye bye. Have a nice day.